टॉपिक क्या है हमारा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसके कुछ चीजों को हम देख लेते हैं, सिर्फ एक थॉरोली हम इसको देख लेते हैं। जो हॉस्पिटैलिटी का वर्ड है बेसिकली वो निकला है हॉस्पाइस से, और हॉस्पाइस का मतलब क्या होता है, हाउस ऑफ रेस्ट, ऐसी जगह जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं। और कौन रेस्ट करता है, ट्रेवलर्स। जैसे हमेशा होटल्स की जरूरत किसको पड़ती है, जो आउट ऑफ सिटी से आया वो हो या आउट ऑफ कंट्री से आया हो। आप कराची में रहते हैं या आप इस्लामाबाद में रहते हैं, तो आप इस्लामाबाद या आप कराची के रेस्टोरेंट में कितनी बार या होटल में कितनी बार जाएंगे, बताएं। साल मेरे में ख्याल से मुश्किल कोई से भी एक नहीं बार। गया होगा। हाँ, मेरा मुश्किल मेरा से नहीं एक बार ख्याल भी कोई, कोई गया होगा अगर। क्योंकि आपको अगर कराची में ही रहना है तो आप होटल में क्यों रहेंगे, अपने घर में नहीं रहेंगे। तो हमेशा आपको रेस्ट के लिए अगर किसी जगह की जरूरत पड़ती है तो वो किन जगहों की जरूरत पड़ती है, जब आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं या आउट ऑफ सिटी होते हैं। अच्छा, अब ये रेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके पीछे भी एक समझे साइकोलॉजिकल एक स्टडी है। वो है मैस्लो साहब की एक थ्योरी, और थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ नीड। मैस्लो एक साइंटिस्ट थे जापानीज, उन्होंने एक थ्योरी निकाली थी और उसका नाम रखा था थ्योरी ऑफ नीड। वो क्या थी, उन्होंने बोला कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ में 5 स्टेजेस से गुजरता है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कोई इंसान पैदा होता है, पैदा होते ही वो 4th स्टेज के ऊपर होता है। कोई इंसान पैदा होता है, वो पैदा होते ही 3rd स्टेज के ऊपर होता है। कोई इंसान पैदा होता है वो 2nd स्टेज पे होता है, कोई होता है 1st स्टेज पे होता है। अच्छा, कोई ऐसा भी होता है जो 1st स्टेज से स्टार्ट करता है और 5th स्टेज तक पहुंचता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो 2nd स्टेज से स्टार्ट करते हैं, 2nd स्टेज पे ही खत्म कर देते हैं। कोई 1st स्टेज पे स्टार्ट करते हैं और 1st स्टेज पे खत्म कर देते हैं। और कोई 1st स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो उन अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, वो स्टेजेस क्या है, सबसे पहली स्टेज उन 5 स्टेज में से है बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होती है, इंसान की जिंदगी के लिए, इंसान के गुजर बसर के लिए कुछ चीजें होती हैं जो उसकी बेसिक होती हैं। और वो बेसिक चीजें क्या होती हैं कि बिल्कुल। इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। ठीक है, तो अब वो रोटी कपड़ा मकान अगर उसके पास नहीं है, किसी के पास, तो उसको फर्क पड़ता है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, या उसको फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज जीत गया, कोई फर्क पड़ेगा उसको। नो सर, कोई फर्क नहीं। नहीं पड़ता। उसकी फूड, शेल्टर एंड होम एंड क्लॉथ, सॉरी क्लॉथ्स। तो अगर उसके पास ये है तो उसके पास सब है, अगर उसके पास ये नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपके पास रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, तो अब आपके पास पहली स्टेज कंप्लीट हो गई। अब आपकी स्ट्रगल 2nd स्टेज की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान नाशुक्र है, उसको जितना दे दो उसको कम लगता है। तो अब आपके पास रोटी भी आ गई, कपड़ा भी आ गया, मकान भी आ गया। अब आप क्या चाहेंगे, अब आप चाहेंगे मुझे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, कि जहां मेरा घर है मुझसे वो घर कोई छीन ना ले, जो मेरी रोटी है मुझसे कोई छीन ना ले, जो मेरे कपड़े हैं मुझसे कोई छीन ना ले। तो अब मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो जितने भी एक्टर्स हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा इनकी लाइफ के बारे में, कि ये छोटे एरिया से आते हैं, जैसे ही फेमस हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, कहाँ भागते हैं, डीएचए। ऐसा ही होता है। जी जी सर, ऐसे ही होता जी सर, तो वो क्या बिल्कुल। होता है कि इनके पास बेसिक नीड पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मकान, अब इनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। अब जब भी मैं बात करता हूँ 5th स्टेज की, और जो 5th स्टेज है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर मैंने तो अभी तक एक ही इंसान को देखा है जो पहुंचा है। आप लोग अगर कोई जानते हो तो आप बताएं। मेरी नजर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर जो पहुंचा है वो है अब्दुल सत्तार एदी साहब। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, जिसमें इंसान को रियलाइज होता है कि उसके पास रोटी कपड़ा मकान भी है, उसके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है, उसके पास लव एंड अफेक्शन भी है, उसके पास सेल्फ स्टीम भी है, मतलब उसके पास बेसिक नीड भी है, सेफ्टी भी है, उसके पास फैमिली भी है, वो कुछ चेंज करने की पावर भी रखता है। देन उसको रियलाइज होता है उस दुनिया में उसके आने का मकसद क्या है, और वो उसके ऊपर वर्क करता है। तो वो लास्ट स्टेज होती है इंसान की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अब्दुल सत्तार एदी के अलावा मुझे और कोई नाम नहीं दिखता। क्या चीजें आ रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बाकी सारी चीजें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंटेंजिबल है और साथ में पेरिशेबल भी है। अच्छा, अब इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल ये होता है कि जिसे आप ना देख सकते हैं, जिसे ना आप टच कर सकते हैं, और जिसे ना आप टेस्ट कर सकते हैं। इंटेंजिबल चीजें वो होती हैं। टेंजिबल चीजें वो होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप खा सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे फर्ज करें ये मोबाइल है,
ठीक है, इसको आप क्या कर सकते, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, तो ये टेंजिबल है, इसे टच कर सकते हैं तो ये टेंजिबल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वो चीजें जो इंटेंजिबल है, जैसे हवा, हवा को आप देख सकते हैं, हवा को टच कर सकते हैं, जस्ट फील हवा कर को सकते हैं। आप सिर्फ फील कर सकते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम बेच रहे हैं वो इंटेंजिबल है, मतलब जो हम सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं और सर्विस कभी भी हम देख ही नहीं सकते। मतलब अब आप फर्ज करें जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं आपको टेंजिबल पढ़ा रहा हूँ या इंटेंजिबल पढ़ा रहा हूँ? इंटेंजिबल है सर। इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल। इसे आप मेजर नहीं कर सकते, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसे आप देख नहीं सकते, इसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आज मैंने आपको 2 किलो पढ़ा दिया, तो क्या ये कोई नॉनसेंस बात नहीं लगेगी? आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, 2 किलो पढ़ा दिया। एग्जैक्टली सर। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से जब आप अपने इस प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, तो आप बोलेंगे, तो आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि सर आपका जो बिल बना है ना उसमें हमने 2 पाव आपको स्माइल दिए और 1 पाव आपको देख के मुस्कुराया है, इस तरह से तो नहीं बोलेंगे ना आप बिल के अंदर। आप सिंपल उसको फूड देंगे, उसके अंदर बिल देंगे। अब उस बिल किसका होगा, खाने का। लेकिन क्या सिर्फ खाने का बिल होता है वो? जो मैंने स्टार्ट में बात की थी मेहमान नवाजी, जिसके अंदर मैंने कहा था देख के स्माइल भी करेंगे, वो उसके भी पैसे दे रहा है, एसी चलाया हुआ है उसके भी पैसे दे रहा है, हर चीज के पैसे इंक्लूडेड है। लेकिन क्या मैं उसको बोलूंगा 2 किलो स्माइल किए मैंने आपको? नो सर। नहीं। तो वो प्रोडक्ट हमारा इंटेंजिबल है, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल चीज होती है इंटेंजिबल प्रोडक्ट बेचना। ठीक है, इसकी रीजन लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि देखिए इस इंटेंजिबल चीज का क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप मेरे होटल में आके रुके हैं, बेस्ट रूम है, बेस्ट सर्विस है, बेस्ट फूड है, बेस्ट सिक्योरिटी है, बेस्ट एनवायरनमेंट है, बेस्ट स्टाफ है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑन कॉल बोल रहा हूँ। जब तक आप मेरे होटल में आ नहीं जाएंगे आप कैसे फील कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? ये चीज पेरिशेबल है। अब पेरिशेबल क्या होती है? पेरिशेबल वो चीजें होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। जैसे दूध, आप मार्केट से लेके आए, 15 मिनट 20 मिनट आप रूम टेम्परेचर पे रख दें उसको, खराब हो जाएगा। आप वेजिटेबल लेके आए, आप वेजिटेबल फ्रिज के बाहर रख दें, देखें 3-4 घंटे के अंदर वो वेजिटेबल खराब हो जाएगी। आप फ्रूट्स लेके आए, 1-2 दिन बाद वो फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ड्राई फ्रूट लेके आए, महीना महीना रखें, कोई खराब ही नहीं होता। आप हनी लेके आए, सालों साल रखें, खराब नहीं होता। तो वो चीजें क्या होती है, वो नॉन पेरिशेबल होती हैं, जो लॉन्गर टाइम पीरियड के ऊपर चलती हैं। लेकिन वो चीजें जो जल्दी खराब होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिशेबल। और पेरिशेबल के अंदर आती है हमारी ये सर्विस। अब वो सर्विस कैसे खराब हो सकती है मनीष? मतलब जैसे अगर हमने सर्विस के लिए हमने अपने मेन्यू पे लिखा हुआ है कि जी हम 15 मिनट में सर्व कर देंगे और हमने 25 मिनट दे दिए, फिर उसके बाद मैनेजर जब हमारे पास आया तो वो मैनेजर हम उल्टा एक्सक्यूज करने की बजाय हमसे कि ये एक बिल्कुल, पॉसिबल हो। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। खुदैजा देखें, थैंक यू। मैंने आपसे पानी मांगा, ठीक है, कि मुझे पानी पिलाते हैं, तो आपको मुझे कितनी देर में पानी पिला देना चाहिए? सर विद इन अ मिनट। मैक्सिमम चले आप बोले किचन दूर होगा, पानी निकालना पड़ेगा, ग्लास में डालना पड़ेगा, आपने कहा चलो 5 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पानी मांगू और आप मुझे 6 घंटे बाद पानी ला के दें, मेरी किसी काम का है? नहीं सर, आई जस्ट गॉट योर पॉइंट ना, कि हाँ, ये चीज जैसे जो हमने कमिटमेंट की हुई है, इट्स लाइक तो वो आपकी अगर हम मतलब बोलते हैं कि स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल आपकी। बिल्कुल, जी बिल्कुल, और रेपुटेशन हमारी जो है ना वो भी डैमेज इसी तरह से होती है कि हमने एक चीज की कमिटमेंट की है कि अगर हमने कहा कि रूम साफ होना चाहिए लेकिन अनहाइजेनिक है, हम वो चीज नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसी तरह से आई गॉट द पॉइंट, द पेरिशेबल कि किस तरह से वर्क करता है होटल गुड मैनेजमेंट। पहले मैं कंफ्यूज थी कि फूड और वो तो स्पॉइल हो सकता है, लेकिन हाउ कैन वी से द लूज द वैल्यू ऑफ ओवर जी। टाइम होटल तो रूम्स में। इसका मतलब अब क्या होगा, आपकी स्टॉप वॉच है मतलब। अब अच्छा, अब एक और चीज भी है इसके अंदर, ठीक है। अब फर्ज करें आप 4 दोस्त हैं और आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। अब उस चीज के अंदर मुझे पेरिशेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी पड़ेगी? फर्ज करें आप जो है आप बोलती है कि मुझे सैंडविच ला दें, आपकी फ्रेंड होती है वो बोलती है मुझे आप चिकन चाउमीन ला दें, ठीक है। देन आपकी नेक्स्ट फ्रेंड है वो आपको बोलते हैं मुझे कढ़ाई खानी है, आप कढ़ाई लेके आए।
और आपके जो चौथी फ्रेंड है वो बोलती है मुझे स्टेक खाना है, ठीक है। अब सैंडविच जो है 5 मिनट में बन जाता है, चाइनीज जो है 10 मिनट में बन जाता है, ठीक है। और आपका तीसरा आइटम क्या था, आई फॉरगॉट, कढ़ाई 20 मिनट में बनती है, ठीक है। और स्टेक आपका समझे 25 मिनट में बनता है। अब मैं क्या करूं, कैसे सर्व करूं, मतलब आपका सैंडविच रेडी हो जाए 5 मिनट में आपको लाके सर्व कर दूं, फिर 10 मिनट बाद चाइनीज लाके सर्व कर दूं, तो कैसा फील होगा उस स्टेक वाले को कि आप बैठ के अपना सैंडविच खा रही हैं, उसके स्टेक आने में 25 मिनट है। तो रेस्टोरेंट वाले ऐसे कैसे मैनेज करें इस पेरिशेबिलिटी को? फिर लाइक मैनेजमेंट करेंगे ना, टाइम मैनेजमेंट। जैसे एग्जैक्टली स्टेक है उसको हमने पहले जला दिया, उसके बाद हमने कढ़ाई का उसी टाइम दे दी, ताकि सबसे लास्ट में हमने सैंडविच Okay. बना दिया कि जैसे ही हमने स्टेक उठाया ना तो हमारे पास सैंडविच रेडी होगा। एग्जैक्टली मतलब आपको पता चला भाई स्टेक बनाने में मुझे एवरेज टाइम मिलता है 25 मिनट। ये तब आपको पता चलेगा जब आपने अपनी फूड प्रोडक्शन, जो आपकी फूड कॉस्टिंग है विद आपकी रेसिपी लॉकिंग, जिसे हम एसओपीज कहते हैं, जब आपने वो बना ली होगी ना तो आपको पता होगा कि हाँ भाई 25 मिनट मेरे रेसिपी को लगते हैं बनने में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन, और थैंक यू सो मच आप सबका कि इतना आप लोगों ने आज टाइम दिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वेडनेसडे हम मुलाकात करते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज।